मेंस्ट्रुअल साइकिल जो कि एक्चुअली आपका स्टार्ट होती है आफ्टर प्यूबर्टी, ठीक है। तो आफ्टर प्यूबर्टी स्टार्ट होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड एज मेनार्क। मेनार्क क्या होती है? द फर्स्ट और दिस इज आल्सो नोन एज ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन। ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन, onset of menstruation is called as menstrual cycle, ठीक है। तो menstrual cycle का शुरुआत जो है that is something onset means that is something unpleasant is called as onset, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे मेनार्क जो है फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है या onset of menstruation that is also known as the first menstrual cycle। तो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को अपन क्या बोलेंगे? मेनार्क बोलेंगे, ठीक है। जो कि आफ्टर प्यूबर्टी स्टार्ट होती है। जस्ट आज अगर फीमेल की बात करें, फीमेल में प्यूबर्टी आपका 10 to 12 इयर्स एज में आपका प्यूबर्टी आ जाती है, तो द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल टेक्स प्लेस एट दैट पॉइंट टाइम। तो ये आपका मेनार्क होती है। तो उसके बाद जो आपका मतलब आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टॉप होती है एट द एज ऑफ 45 to 55, दैट इज कॉल्ड एज मेनोपॉज। मेनोपॉज क्या है? स्टॉपेज और सिजेशन भी कभी कभार लिखा होता है। सिजेशन मतलब स्टॉप, स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल दैट इज एट द एज ऑफ 45 to 55 एज ऑफ ईयर में क्या होती है आपका ना आपका मेनोपॉज आ जाती है, जो आपका स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाती है, ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? मेनोपॉज कहते हैं। समझ आ रही बात? ठीक है। तो मतलब यहाँ पे जो प्यूबर्टी से लेके 45 to 55 ईयर तक जो आपका टाइम पीरियड है, तो उसी दौरान क्या होती है बेसिकली आपका ना ओवम का प्रोडक्शन होती है, ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल आपका कब से कब तक होगा ना? आफ्टर प्यूबर्टी टिल 45 to 55 ईयर, ठीक है। तो तब तक आपका क्या होती है ना यहाँ पे ओवम प्रोडक्शन होती है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। मींस द वुमन इज फर्टाइल इन दिस पीरियड। इस दौरान क्या हो रही है? ओवम बनती है, ठीक है। इसका वजह से द वुमन इज the female is actually fertile during this phase of life, that is called as also called reproductive phase of life। फीमेल में जो रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ है वो आपका प्यूबर्टी से लेके कब तक होती है? आपका मेनोपॉज तक होती है। तो मेनोपॉज कब होती है? 45 to 55 एज ऑफ ईयर में होती है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। उसके बाद अपन बात करें कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो क्या है ना, देयर आर सर्टेन इवेंट्स, ठीक है, जो मतलब आपका सीक्वेंशियली कुछ इवेंट्स हैं जो कि पीरियडिकली एवरी मंथ में होते हैं, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का अगर मैं ड्यूरेशन की बात करूं, यहाँ पे ड्यूरेशन स्टैंडर्ड ड्यूरेशन जो है 28 डेज का होता है, दैट चेंजेस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। एंड ये भी आपका 28 डेज ऑफ स्टैंडर्ड टाइम है। तो ये आपका कभी कभार मतलब 26 24 डेज भी हो सकता है, कभी आपका 35 36 डेज तक भी जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द क्लाइमेट, डिपेंडिंग अपॉन द मेडिसिन और मेडिकेशंस या स्ट्रेस, या मतलब आप अगर मान लो कि ऐसा कुछ सिचुएशन है तो उस कंडीशन में आपका ये जो मतलब स्टैंडर्ड डेज है ये आपका क्या होती है? डेविएट होती है, चेंज होती है। दैट इज नॉट एन एब्नॉर्मल इशू, दैट इज ए नॉर्मल इशू, ठीक है। तो ये आपका नॉर्मली जो आपका ड्यूरेशन जो होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल का कितना होता है? 20 डेज में होती है, ठीक है। एंड दूसरा अगर हम बात करें यहाँ पे कि इसमें क्या क्या फेजेस होते हैं, कुछ फेजेस होते हैं जो साइक्लिकली चलती रहती है। एंड दूसरा चीज जो आपको याद रखने वाली चीज है कि इन एवरी मेंस्ट्रुअल साइकिल ईदर ऑफ द ओवरी इज फंक्शनल, means ovum will produce from either of the ovary, not from the both। means if during this month, during this menstrual cycle, left ovary is functional and the ovary will be produced, ovum will produce from the left ovary, and the next menstrual cycle the right ovary will be functional and the ovum will produce from the right ovary only। दिस इज इन नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल सिचुएशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो ड्यूरेशन की बात करें यहाँ पे 28 डेज है, ठीक है। तो इसमें क्या होती है? कुछ साइक्लिक इवेंट्स होते रहते हैं, ठीक है। साइक्लिक इवेंट्स are taking place sequentially in 28 days। तो 28 डेज के अंदर क्या होती है? तो कई सारे आपका क्या होते हैं? चेंजेस होते हैं। तो वो सारी चीजें अपन यहाँ पे देखेंगे क्या क्या होते हैं, ठीक है। एंड बेसिकली यहाँ पे 4 इवेंट आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में होते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या क्या 4 इवेंट है वो भी अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो कई सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं इस दौरान, जो आपका मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान हार्मोनल चेंजेस होते हैं। प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन लेवल, एफएसएच, एलएच, 4 हार्मोन जो है यहाँ पे ज्यादातर मैटर करता है आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए। आपका कौन सा है? एफएसएच, एलएच, एस्ट्रोजन
एंड प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, ये 4 हार्मोन्स हैं जिनका चेंजेस होने वाला है, कभी ऊपर होगा कभी नीचे होगा, कब ज्यादा होगा कब कम होगा। ठीक है, तो ये चीजें आपकी साइकिल का एक पूरा जो 20 डेज का जो पीरियड है, ठीक है, उस चीज को हम देखने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हो ये 20 डेज में ये जो नीचे वाला डायग्राम कंफ्यूज मत होना, बहुत ज्यादा इसमें चीजें इन्फॉर्मेशन है, बट हम ज्यादा पूरा चीजें नहीं कवर करने वाले। एक चीज समझना, ये जो आपका इसमें 4 फेजेस होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में। सबसे पहला जो 4 फेजेस है, फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है? तो सबसे पहला मेंस्ट्रुएशन फेज, सेकेंड प्रोलिफरेटिव फेज, थर्ड ओव्यूलेटरी फेज, and fourth luteal phase. This is also known as secretory phase. ठीक है, क्या होगा? 4 फेजेस हैं, क्या क्या है? मेंस्ट्रुअल फेज या मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं, सेकंड आपका प्रोलिफरेटिव, थर्ड आपका ओव्यूलेटरी है, फोर्थ आपका क्या है? लुटियल फेज है। ऐसे करके 4 फेजेस हैं, जो 20 डेज को हमने 4 इवेंट में डिवाइड किया, क्योंकि 4 इवेंट यहाँ पे होते हैं सीक्वेंशियल, मतलब एक के बाद इसी सीक्वेंस में ही होता है। पहला आपका मेंस्ट्रुअल फेज, जो मतलब आपका तो फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल जो 1 से लेके 28 डेज तक जो है, ठीक है, उसी में। तो मेंस्ट्रुअल फेज जो है दैट लास्ट अप टू 3 to 5 डेज, कभी कभार 6 डेज तक भी जाती है, दैट इज नॉर्मल। ठीक है, प्रोलिफरेटिव फेज जो आपका 6th या 7th डे से लेके आपका 13th डे तक, उसको अपन क्या बोलेंगे? प्रोलिफरेटिव फेज। एंड ओव्यूलेटरी फेज दैट एग्जैक्टली ऑन द 14th डे, 14th डे के दिन जो आपका एक इवेंट होती है यहाँ पे, उसको अपन क्या बोलते हैं? ओव्यूलेटरी बोलते हैं। ठीक है, एंड लुटियल फेज जो है आपका 15 से लेके आपका कब तक हो जाती है? 28th डे तक। ठीक है, तो ये आपका हो जाती है लुटियल फेज। ठीक है, 4 फेजेस है, क्या क्या है? मेंस्ट्रुअल फेज, सेकंड आपका क्या है? प्रोलिफरेटिव, थर्ड लुटियल, थर्ड ओव्यूलेटरी, फोर्थ आपका क्या है? लुटियल और सेकेंडरी फेज। ठीक है, तो मेंस्ट्रुएशन में आपका क्या? फर्स्ट से लेके लास्ट अप टू, मतलब फर्स्ट से लेके 3 और 5 डे तक, 6 डे तक रहेगा। 7 से लेके आपका 13 या 6 7 से लेके 13 तक आपका प्रोलिफरेटिव, थर्ड आपका ओव्यूलेटरी, फोर्थ आपका लुटियल। अब ये उसी चीज को मैंने यहाँ पे एक डायग्राम हमने लिए है, ठीक है, जिस डायग्राम के तरीके इसको समझने की कोशिश करेंगे तो हो क्या रहा है। मैंने आपको बताया था कि इन एवरी मेंस्ट्रुअल साइकिल द एंडोमेट्रियल लाइन सेट्स ऑफ, बताया था। तो ये आपका एंडोमेट्रियम का एक्चुअली क्या होता है? 2 लेयर्स होते हैं, वो एक्चुअली थोड़ा बाहर हम जा रहे हैं, बट समझने के लिए बताना पड़ेगा। तो क्या होती है कि 2 आपका क्या होते हैं? लेयर्स होते हैं। जो एंडोमेट्रियम, जो हमने यूटेरस का स्ट्रक्चर बनाया था लास्ट में, से याद है? एक एपिमेट्रियम था, एक मायोमेट्रियम था, दूसरा थी अंदर वाला एंडोमेट्रियम था। एंडोमेट्रियम में फर्दर 2 लेयर्स होते हैं, क्या क्या होते हैं? एक होता है स्ट्रैटम, एक होती है स्ट्रैटम बैसिली, एंड उसके ऊपर जो बनती है ये देखो स्ट्रैटम बैसिली है, बेसिक जो थिकनेस है ये है। उसके ऊपर जो भी थिक बन रही है, जो भी मतलब आपका टिश्यूज का फॉर्मेशन हो रही है, ये जो वाला पार्ट, इसके ऊपर वाला पार्ट, ये आपका जो ब्लू लाइन है, ठीक है, उस ब्लू लाइन के ऊपर जो पार्ट आपका बन रहा है, ठीक है, तो ब्लू लाइन के ऊपर जो भी पार्ट बन रही है दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रैटम फंक्शनली। क्या बोलते हैं इसको? स्ट्रैटम फंक्शनली। और इसको हम बोलते हैं स्ट्रैटम। स्ट्रैटम मतलब लेयर होती है, जैसे आपने पढ़ा हुआ है सॉइल में होराइजन होती है, स्ट्राटा, स्ट्राटा प्लूरली बोलते हैं, स्ट्रैटम सिंगुलर है, ठीक है, लेयर। तो ये आपका एक स्ट्रैटम बैसिली, उसके ऊपर आपका है स्ट्रैटम फंक्शनली है, ठीक है। स्ट्रैटम फंक्शनली एक्चुअली बनती है हर महीने में, हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में बनता है, फिर क्या होती है? सेटअप हो जाती है, फिर से बनता है, फिर से सेटअप हो जाता है। स्ट्रैटम बैसिली एज इट इज फिक्स रहता है, ये कभी सेटअप नहीं होता। समझ आ रही बात? तो ये जो पार्ट है, ये जो आप पार्ट देख रहे हो, दिस ऑलवेज रिमेन्स, ये कभी सेटअप नहीं होता। बट उसके ऊपर वाला जो पार्ट बनती है, देखो ये बनता गया बनता गया बनता गया बनता गया, तो धीरे धीरे घटेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऊपर सेटअप हो जाएगा। दैट इज द फर्स्ट फेज। कौन सा वाला आपका? यहाँ पे मेंस्ट्रुअल फेज है। समझ आ रही बात? कौन सा वाला फेज है यहाँ पे? मेंस्ट्रुअल फेज। सबसे पहला आपका मेंस्ट्रुअल फेज है। देखो
सबसे पहला जो मेंस्ट्रुअल फेज है, तो मेंस्ट्रुअल फेज जो दैट लास्ट अप टू 1 to 5 डेज मैंने लिखा था, देखो ये आपका 4 या 5 डेज के अराउंड आती है, ठीक है। तो फर्स्ट डे से लेके 4th 5th 6th डे तक क्या होती है ना, जो ओवम प्रोड्यूस हुआ होता है, याद होगा आपको, ओवम प्रोड्यूस हो रहा था कहां से, ओवरी से। प्रोसेस को क्या बोल रहे थे, ओव्यूलेशन बोलते थे, ठीक है। तो ओवम क्या हो जाती है, डेड हो जाती है अगर ओवम का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, क्योंकि ओवम का लाइफ स्पैन कितना होता है पता है आपको, ओवम का लाइफ स्पैन होती है मैक्सिमम 12 आवर टू 24 आवर, उसके बाद डेड हो जाती है। ओवम का लाइफ स्पैन कितना है, ओवम का लाइफ स्पैन है 12 to 24 आवर। व्हाट अबाउट स्पर्म, स्पर्म का 3 to 6 डेज होती है, समझ आ रही बात। स्पर्म जो है उसका जो आपका लाइफ स्पैन है वो कितना है, 3 से 6 दिन है, बट ओवम का कितना है 12 से 24 घंटे। अगर मान लो, सुनो, अगर फर्टिलाइजेशन, देखो अगर फर्टिलाइजेशन होना है तो 14th डे में एग्जैक्टली क्या होती है, ओवम का प्रोडक्शन होता है, समझ आ रही बात। और ये 15th डे तक एक दिन जिंदा रहेगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, वो मर जाएगा। अगर उससे पहले अगर स्पर्म का प्रेजेंस होगा तब जाके देयर इज ए चांस ऑफ गेटिंग फर्टिलाइज्ड। नहीं समझी बात, मैं बोल रहा हूं कि ओवम का लाइफ स्पैन सिर्फ 12 से 24 घंटे। तो अगर फर्टिलाइजेशन होना है, मतलब यहाँ पे अगर जाइगोट बनानी है, तो स्पर्म को पहले से ही प्रेजेंट होना पड़ेगा, क्योंकि स्पर्म डिपॉजिट होगा कहां पे, वजाइना में, तो वहां से मूव करके जाके पहुंचते पहुंचते 1-2 दिन लग जाती है। अगर एग्जैक्टली ऑन द 14th डे ओव्यूलेटरी जो फेज है, उस दिन अगर मान लो कि इंटरकोर्स होती है, तो उस दिन अगर स्पर्म को डिपॉजिट की भी जाती है, बट वो जाके पहुंच नहीं पाएगा, तब उससे पहले ओवम क्या हो चुका होगा, डेथ हो चुका होगा। समझ आ रही बात, ठीक है। तो ये मैं बता रहा हूं क्यों, अच्छा अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तभी तो मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी, फर्टिलाइजेशन हुआ तो आपका क्या होगा ना, गेस्टेशन पीरियड शुरू हो जाएगा, प्रेगनेंसी शुरू हो जाएगी। फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तभी तो मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब प्रेगनेंसी के दौरान मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है, प्रेगनेंसी के दौरान मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा, क्योंकि जो प्लासेंटा है इसी एंडोमेट्रियम के ऊपर ही बनता है। तो फिर आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसे होगा, क्योंकि ये तो जो आपका एंडोमेट्रियम तो सेटअप होता है ना। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी देयर इज नो मेंस्ट्रुअल साइकिल। समझ आ रही बात, क्लियर है। तो यहां पे बता रहा हूं, ये जो आपका स्ट्रैटम फंक्शनली बनी हुई है, ठीक है, ये स्ट्रैटम फंक्शनली बनेगा कब तक ना, यहाँ पे 28 डे तक बनेगा। उसके बाद अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो फिर यहाँ पे क्यों होता है, वो थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ से क्या होती है, शेडअप हो जाती है, कौन, एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो है शेडअप हो जाएगी। खाली एंडोमेट्रियम लाइनिंग नहीं, साथ में डेड ओवम भी रिलीज होगा, किसके साथ, स्ट्रैटम फंक्शनली साथ में डेड ओवम। तो वहां पे क्वेश्चन आता है कि मेंस्ट्रुएशन के दौरान, ठीक है, जो मेंसेस होते हैं, ठीक है, तो मेंसेस जो है तो उसमें क्या होती है ना, आपका इसमें आपका डेड ओवम रहेगा, प्लस आपका एंडोमेट्रियम, प्लस कुछ आपको क्या मिलेंगे, ब्लड क्लॉट मिलेगा, ठीक है। तो ब्लड क्लॉट, कुछ आपका मतलब डेड ओवम प्लस एंडोमेट्रियम, ये तीनों चीजें जो आपका मेंसेस में रिलीज होने वाला जो ब्लड है, तो उसमें आपका ये तीनों चीजें रहते हैं, क्योंकि ये पूरा ब्लड वेसल्स का ही बनाया हुआ है। जब यहां से सेटअप होगा तो ब्लीडिंग तो होगी, एंड दैट ब्लड विल गेट क्लॉट with the dead ovum and the endometrial lining. The three things are released during the menstrual phase, and that lasts up to 1 to 3 to 5 days. फर्स्ट डे से लेके दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वें दिन तक रहती है। उसके बाद ब्लीडिंग बंद हो जाती है। उसके बाद आपका क्या स्टार्ट हो जाती है, दूसरा स्टेज स्टार्ट हो जाती है, क्या नाम है, प्रोलिफरेटिव फेज। समझ आई बात, क्लियर है। प्रोलिफरेटिव फेज में क्या होगा, सुनो इधर देखो, जब यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन हो रहा होगा तो उसी टाइम में क्या होगा, मैंने आपको बताया था, फॉलिकल बताया था, याद होगा, फॉलिकुलर सेल बोला था। फॉलिकुलर सेल में क्या होती है, ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होता है, मैच्योर फॉलिकुलर सेल बनता है, जिसका नाम, गुड, ग्राफियन फॉलिकल था, याद है, ये है वो ग्राफियन फॉलिकल। क्या ये आपका फॉलिकुलर स्टेज है, ये फॉलिकल का डेवलपमेंट हुआ कब तक ना, ये आपका होगा कब तक ना, अप टू 13th डे तक, ठीक है। मतलब 13th डे तक आपका क्या होती है ना, आपका ग्राफियन फॉलिकल बन जाती है, फॉर्मेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल बन जाते हैं। एंड जब ग्राफियन फॉलिकल बनती है तो उसी टाइम में आपका ग्राफियन फॉलिकल से मैंने आपको बताया था, ग्राफियन फॉलिकल क्या बनाता है, एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज कराता है, बताया था, नहीं बताया था। ये एस्ट्रोजन का लेवल देख रहे हो, ये जो येलो वाला लाइन है, ये एस्ट्रोजन देखो ऐसे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जैसे आपका मतलब ग्राफियन फॉलिकल बनता जा रहा होगा, देखो इसका साइज बढ़ती जा रही है, तो उस हिसाब से वो आपका हार्मोन भी सिक्रेशन बढ़ा देगा, जिसकी वजह से आपका एस्ट्रोजन ऐसे देखो बढ़ती जा रही है, जिसके वजह से सेकेंडरी सेक्सुअल बिहेवियर्स कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं। समझ आ रही बात, ठीक है, किसके वजह से, एस्ट्रोजन के कारण। कहां से रिलीज हो रही है एस्ट्रोजन, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। जो फॉलिकुलर सेल्स हैं वही आपका क्या करते हैं ना, एस्ट्रोजन को रिलीज करते हैं। समझ आ रही बात, नहीं समझ रहा, क्लियर है।
उसके बाद क्या होता है, एक समय के बाद क्या होती है ना, आपका जो ग्राफियन फॉलिकल पूरा बन चुका है, उसके अंदर ये पड़ा है, ये कौन है, ये कौन है, ओवम है। समझ आए बात, ये जो पार्ट है ये कौन है, आपका ओवम है। और ये ओवम जो है बेसिकली यहाँ पे ग्राफियन फॉलिकल का अंदर है। अब नाउ क्या हो जाए, देखो एग्जैक्टली ऑन द 14th डे मिड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, देखो यहां से लेके ये आपका पहला स्टेज था, यहां से लेके ये आपका कौन सा है, प्रोलिफरेटिव फेज दूसरा है, सेकंड वाला। फॉर एग्जैक्टली ऑन द 14th डे व्हाट विल टेक प्लेस, ओव्यूलेशन विल टेक प्लेस। जब ओव्यूलेशन होगा तो इससे आपका देखो ओवम रिलीज हुआ। जो बाकी जो रिमेनिंग स्ट्रक्चर है उसको अपन क्या बोलेंगे, कार्पस लुटियम। याद है क्या बोलेंगे इसको, कार्पस लुटियम। एंड कार्पस लुटियम, जैसे कार्पस लुटियम बनेगा, देखो ये वाला लाइन देखो बढ़ रहा है, मतलब कार्पस लुटियम बनते ही कौन सा हार्मोन रिलीज होना शुरू हो जाता है, प्रोजेस्टेरॉन। मतलब वही स्ट्रक्चर जब ओवम के साथ था तो एस्ट्रोजन बना रहा था, तो ओवम के साथ नहीं रहा तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन बनाना शुरू कर दिया। समझ आ रही बात, ठीक है। तो प्रोजेस्टेरॉन बनेगा कब तक, ये प्रोजेस्टेरॉन का लेवल देखो यहाँ पे 21st 22nd डे तक मैक्सिमम होती है। क्यों होता उसका रीजन भी बताऊंगा। तो यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्या होती है, बढ़ती जाती है कहीं, क्योंकि ये जो आपका एंडोमेट्रियल जो बनी हुई है इसको मेंटेन करना, इसीलिए क्या चाहिए, प्रोजेस्टेरॉन चाहिए। प्रोजेस्टेरॉन का क्या रोल है, मेंटेन्स द एंडोमेट्रियल लाइनिंग। समझ आ रही बात, फर्टिलाइजेशन तो हुआ नहीं, तभी तो मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात कर रहे हैं, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, मतलब ओवम का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो फिर आपके कार्पस लुटियम को पता पड़ जाता है। कार्पस लुटियम बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, इसको पता पड़ जाता है। कैसे पता पड़ जाता है, जब फर्टिलाइजेशन पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, ठीक है। उसको पता पड़ जाता है एक हार्मोन के द्वारा, उसको मैसेज मिल जाती है कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है। तो फिर कार्पस लुटियम बोलता है फिर हम रह के क्या करेंगे, हम रह के प्रोजेस्टेरॉन बनाते रहेंगे। क्यों, जब यहाँ पे इम्प्लांट होना ही नहीं है तो फिर एंडोमेट्रियल लाइनिंग को क्यों मेंटेन करना है। तो फिर क्या होता है ना, कार्पस लुटियम धीरे धीरे क्या होते हैं, डीजेनरेट होती है, और ये डीजेनरेटेड स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं कार्पस अल्बिकन्स। क्या बोलते हैं, कार्पस अल्बिकन्स। डीजेनरेट हो जाएगा कार्पस लुटियम, डीजेनरेट होकर क्या बना देगा, कार्पस अल्बिकन्स। जैसे डीजेनरेट हो रहा होगा तो उस टाइम में क्या होगा, आपका प्रोजेस्टेरॉन का लेवल धीरे धीरे क्या होगा, डिक्रीज होगा। जैसे डिक्रीज होगा, ये जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग जिस हिसाब से बढ़ रहा था उतना बढ़ेगा नहीं, तो वो भी धीरे धीरे क्या होगा, साइज में थोड़ा कम होगा। समझ आई बात। और जब बहुत कम हो जाएगा प्रोजेस्टेरॉन, देखो यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन जो है ना काफी कम हो चुका है, देखो ये, जिसके वजह से आपका क्या होगा, ये जो एंडोमेट्रियम है तो आपका क्या हो जाएगा, सेड ऑफ होगी। क्या होगी, सेड ऑफ होगा। समझ आ रही बात, ठीक है। तो एंडोमेट्रियम सेड ऑफ होता है ड्यू टू लेस सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन जब कम रिलीज होगा तब क्या हो जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन नॉर्मल लेवल से कम हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। देखो ये उसका नॉर्मल लेवल था, थोड़ा लाइन तड़ा हो गया, फिर भी उससे नीचे जा चुका है। जब नीचे चला जाएगा, नॉर्मल लेवल से नीचे चला जाएगा तो एंडोमेट्रियम लाइनिंग मेंटेन नहीं होगा। तो एंडोमेट्रियल लाइनिंग को मेंटेन करने के लिए आपको चाहिए था कौन सा हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन। और प्रोजेस्टेरॉन जितना चाहिए था उससे कम हो गया, तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, एंडोमेट्रियम सेड ऑफ हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड एज, हाँ, यहाँ पे जो लुटियल फेज की बात करें, जो सेक्रेटरी फेज की बात करें, तो यहाँ पे क्या होता है ना, कार्पस लुटियम जो है ये आपका बनाता है, क्या बनाता है, प्रोजेस्टेरॉन बनाता है। तो इसकी वजह से इसको अपन क्या बोलते हैं, सेक्रेटरी फेज बोलते हैं। लुटियल फेज इसलिए बोलते हैं ड्यू टू अकॉर्डिंग टू द नेम ऑफ कार्पस लुटियम। ये येलो कलर का दिखता है क्योंकि इसके पास एक पिगमेंट होती है, लुटीन पिगमेंट होती है, और लुटीन पिगमेंट के कारण ये कलर क्या दिखता है, येलो। कौन, कार्पस लुटियम। ये देख रहे हो यहाँ पे थोड़ा सा येलो दिख रहा है, ठीक है। समझ आ रही बात, क्लियर है क्या। चार फेज में क्या क्या है, हाँ ये दोनों फेज समझ आ गया। ओव्यूलेटरी में क्या समझा, रिलीजिंग ऑफ ओवम फ्रॉम ओवरी, रिलीजिंग ऑफ ओवम फ्रॉम, कहां से, ओवरी से। जो ओवरी से जब आपका ओवम रिलीज होती है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन बोलते हैं, ओव्यूलेटरी फेज। समझ, एक दिन का होता है, समझ आएगा, क्लियर है कि नहीं। एंड एक चीज यहाँ पे आपको बताता हूँ, ओव्यूलेशन कैसे होगा। देखो जब ये एस्ट्रोजन एक पीक में पहुंचेगा ना, जब एस्ट्रोजन मैक्सिमम लेवल में पहुंचेगा तो उसी टाइम में क्या होगा, जो आपका एलएच है वो एलएच का क्या होता है, सर्ज होता है। एलएच देखो एग्जैक्टली जैसे, मतलब आपका क्या हुआ, बहुत ज्यादा हो गया, कौन, एस्ट्रोजन। तो आपका देखो एलएच हार्मोन जो ये रेड वाला लाइन है, देखो ये सडनली पीक लिया है। सब हार्मोनल खेल है, सारे जो खेल है वो किसका है, हार्मोन का है। देखो मतलब जैसे ये आपका डेवलप होगा तो एस्ट्रोजन बढ़ने का, तो एस्ट्रोजन जब मैक्सिमम लेवल रीच कर जाएगा तो सडनली क्या होता है, मैक्सिमम लेवल रीच हो जाता है, तो मतलब एलएच को पता पड़ जाता है, अच्छा
पिट्यूटरी को पता हो जाता है। अच्छा मतलब क्या हो चुका है, ग्राफेन फॉलिकल बन चुका है। अब क्या करना है, ओवम को रिलीज कराना है। ओवम को रिलीज कराने के लिए कौन से हार्मोन की रिक्वायरमेंट है, एलएच। सडनली एलएच राइज होता है, सडनली, ज्यादा नहीं, सिर्फ उसी दिन के लिए। देखो उसके बाद सडनली फॉल हो गया, आपका ओव्यूलेशन हो गया, फिर उसके बाद सडनली फॉल हो गया। एलएच का काम था ओव्यूलेशन, किसमें, फीमेल में। मेल में क्या काम था बताया, लेडिक सेल को स्टिमुलेट करेगा टेस्टोस्टेरोन बनाने के लिए, आईसीएसएच। एलएच का दूसरा नाम आईसीएसएच बताया था मैंने आपको। लेडिक सेल्स होते थे, लेडिक सेल से क्या बनते थे, टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन को बनाने के लिए लेडिक सेल को स्टिमुलेट करेगा कौन, आईसीएसएच, जिसका नाम है एलएच का वही है। जो एलएच है उसी का दूसरा नाम क्या है, आईसीएसएच ही तो है। समझ आ रही बात, क्लियर है। तो ये आपका कुछ इस तरीके से समझा, इसमें कोई डाउट है बताओ। फिर से आपका क्या होगा, ये तो ओवम आपका हो गया, ये आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो मतलब खत्म हो गया, मेंसेस हो मतलब आपका रिलीज हो गया। अब क्या होगा, जो फर्स्ट स्टेज खत्म होने के बाद अब जो आपका जो मतलब दूसरा जो ओवम का प्रोडक्शन होगा दूसरे ओवरी से होगा। और ये जो आपका जो एंडोमेट्रियल लाइन का थिकनेस जो बढ़ रहा है, ये किसका बढ़ रहा है, यूट्रस में हो रहा है। उस वहां पे ओवरी में चेंजेस आएंगे तो यूट्रस में चेंजेस आएगा। समझ आ रही बात, क्लियर है कि नहीं है। चारों फेजेस लिख लिया आपने, लिख लिया। ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, बट ये डायग्राम आपके टेक्स्ट बुक में है, ठीक है, इसीलिए मैंने ये लिया। ये डायग्राम टेक्स्ट बुक में है, ये समझ जाएगा आपको। यहाँ से ये 4 पॉइंट आपने लिख लिया सबने, तो इसलिए आपका क्या होता है, इसमें आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल इस तरीके से होती है। समझ आ गई, किसी को कोई डाउट है बताओ, कोई डाउट है, पुरेन समझा। ये 4 फेज हमने लिखा है। कार्पस लुटियम से कौन सा हार्मोन रिलीज हो रहा है, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। एंड जो आपका जो ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ ग्राफेन फॉलिकुलर स्टेज जो है, ठीक है, उस टाइम में कौन सा हार्मोन रिलीज हो रही है, इसी दौरान आपका रिलीज होगा कौन सा, एस्ट्रोजन। एंड आपका लुटियल स्टेज में क्या बनेगा, प्रोजेस्टेरॉन। तो समझ आई बात, क्लियर है। आगे चले, नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसके बारे में, फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट बात करते हैं किसके बारे में, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, पहले से पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विथ फीमेल गैमेट, ये पढ़ा हुआ है, मेल गैमेट विथ फीमेल गैमेट, ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि ह्यूमन में फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होती है, बताया था आपको, फैलोपियन ट्यूब। कहाँ पे हो रही है लोकेशन फर्टिलाइजेशन का, फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होगा, मेल गैमेट फीमेल गैमेट से फ्यूज होगा, जिसकी वजह से क्या बनने वाली है, जाइगोट, ठीक है। अब देखो होता है क्या, देखो ये आपका प्रोड्यूस हुआ ओवम, ठीक है। ओवम अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो क्या बनेगा आपका, जाइगोट, जिसके बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो क्या होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल डेड हो जाएगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल में रिलीज हो जाएगी, ठीक है। तो अब जाइगोट बनेगा, तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन में आपका क्या बन चुका है, जाइगोट बन चुका है। अब बात है कि जाइगोट का फर्दर डेवलपमेंट कैसे होती है। अब जाइगोट में क्या होती है, जाइगोट कहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर, समझ आई बात। अब जाइगोट जब तक आपका इम्प्लांट नहीं हुआ है यूट्रस के अंदर, तब तक इसको हम एम्ब्रियो कह नहीं सकते, बट तब तक इसका सेल डिवीजन चालू रहता है। जाइगोट कितने सेल स्टेज है, 2 सेल स्टेज है कि 1 सेल स्टेज, जाइगोट सिंगल सेल है। एक स्पर्म एक ओवम के साथ फ्यूज होता है तो क्या बनेगा आपका, जाइगोट ही तो बनेगा। जाइगोट इज अ सिंगल सेल स्ट्रक्चर, बट जिसमें क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं, 2n। कितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, क्योंकि आपका ओवम के अंदर कितना क्रोमोसोम था, n, स्पर्म के अंदर क्रोमोसोम कितना था, n, तो n प्लस n कितना हो जाएगा, 2n। तो मतलब जाइगोट जो होती है क्या होती है, डाइप्लॉइड होता है। जाइगोट क्या होती है, डाइप्लॉइड होती है, ठीक है। तो इसमें अभी कौन सा टाइप का डिवीजन होगा, माइटोसिस होगा कि मेयोसिस होगा, मेयोसिस, माइटोसिस होगी, क्योंकि जाइगोट से अभी क्या बनना है, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से फिटस, फिटस से एडल्ट, एडल्ट से तुम, समझ आ रही है। तो इसलिए इसमें आपका क्या होगा, माइटोसिस होगा। बट यहाँ पे जो माइटोसिस है थोड़ा अलग टाइप का है, क्या है, कोई बात नहीं, बाद में लेना।
माइटोसिस जो है आपका क्या होती है, यहाँ पे क्या होती है, माइटोसिस यहाँ पे होने वाला है, जिसके वजह से सेल का नंबर बढ़ेगा, क्योंकि सेल का नंबर बढ़ाना ना, वी ऑल आर डेवलप फ्रॉम जाइगोट, जानते हो कि नहीं जानते हो, हम सब जाइगोट से डेवलप हुए हैं। जाइगोट सिंगल सेल था, आज हमारे पास कितने ट्रिलियंस ऑफ सेल हैं, कैसे हुआ, माइटोसिस की वजह से हुआ। बट जो नॉर्मल माइटोसिस जो अपने शरीर के अंदर अभी हो रही है, और जाइगोट के डेवलपमेंट के दौरान जो इनिशियल स्टेज में इम्प्लांटेशन तक जो माइटोसिस होती है, वो थोड़ा अलग टाइप का है। उसमें आपका क्या होती है, रैपिड माइटोसिस होती है। वो क्या होती है आपका रैपिड माइटोसिस, को हम और एक नाम से बोलते हैं, दिस इज आल्सो नोन एज क्लीवेज। क्या बोलते हैं इसको, क्लीवेज। देखो, रैपिड माइटोसिस आल्सो नोन एज क्लीवेज, ठीक है। तो रैपिड माइटोसिस जिसको अपन क्लीवेज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होती है ना, इसमें आपका देखो ये जाइगोट का साइज है, ठीक है। अब देखते जाना, मैं एक चीज बताते जा रहा हूँ। इसके जाइगोट में जब सबसे पहला जो माइटोसिस होगी, ठीक है, तो उसके वजह से क्या होने वाली है यहाँ पे कि 2 सेल स्टेज बनने वाली, जिसमें न्यूक्लियस का साइज ऑलमोस्ट आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा, बट जो साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम क्या हो चुका है, देखो आधा हो चुका है। एंड जो 2 न्यूली फॉर्म सेल्स को हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समझ रहे हो। जाइगोट में जब पहला सेल डिवीजन होती है, माइटोटिक सेल डिवीजन होती है, तो उससे जो न्यू सेल बनते हैं उसको अपन क्या बोलेंगे, ब्लास्टोमियर। क्या बोलेंगे, ब्लास्टोमियर, ठीक है। तो कितने ब्लास्टोमियर अभी बने, 2। एक जाइगोट एंड ब्लास्टोमियर के साइटोप्लाज्म में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस है कि यहाँ पे जितना साइटोप्लाज्म था उसका क्या हो चुका है, आधा हो चुका है। समझ आई बात। अगला जब आपका सिर्फ सेकंड जब आपका माइटोसिस होगी, तो क्या होगा कि ये जो आपका जो सेल है, ये आपका डिवाइड होके क्या बन जाएंगे, 4 बन जाएंगे, 4 ब्लास्टोमियर बन जाएगी। जैसे कि आप देख रहे हो साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम धीरे धीरे क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है, ठीक है। आधा, फिर 1/4 ऐसे होती जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जाइगोट का साइज इंक्रीज नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है, क्योंकि ये जो जाइगोट है ये अभी मूव कर रहा है कहाँ पे, आपका फर्टिलाइजेशन कहाँ पे हुआ था, आपका फैलोपियन ट्यूब में। तो जाइगोट अभी कहाँ पे प्रेजेंट है, फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब में कोई भी नरिशमेंट नहीं मिलती है, न्यूट्रिएंट नहीं मिलता, जिसकी वजह से जाइगोट का साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम बढ़ जाए, जिसके वजह से जाइगोट का वॉल्यूम एज इट इज रहेगा। उसमें नंबर ऑफ सेल क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, जिसके वजह से इसको हमने क्या बोला है, क्लीवेज। इसकी वजह से हमने क्या बोला, इसको क्लीवेज ही बोला है। समझ आ रही बात, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे इसके बाद आपका क्या होगा, 8 सेल स्टेज बनेगी। क्या बनेगी, 8 सेल स्टेज बनेगा, जिसको हम बोलेंगे मोरूला। मलबेरी प्लांट का जो फ्रूट है, तो वो ऐसे मलबेरी जैसा फ्रूट दिखता है, जिसके वजह से इसको अपन क्या बोलते हैं, मोरूला। 8 ब्लास्टोमेरिक स्टेज ऑफ जाइगोट इज कॉल्ड एज मोरूला। तो ऐसे 8 के बाद आपका 16, 32, 64 to 100 सेल स्टेज जब बनेगी, तो उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ब्लास्टोसिस्ट। क्या बोलेंगे इसको, ब्लास्टोसिस्ट कहेंगे। समझ आई बात, ठीक है। क्या कहेंगे इसको, ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। समझ आ रही बात, ठीक है। तो ब्लास्टोसिस्ट क्या है ना, 64 to 100 सेल स्टेज ऑफ जाइगोट। जाइगोट जब आपका 64 to 100 सेल स्टेज बनती है, एंड ये सब आपका जो है, ये आपका जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ सेल डिवीजन हुई है, अब तक एक्चुअली क्या होता है, जो फालोपियन ट्यूब में आपका जाइगोट बनी है, फालोपियन ट्यूब से यूटेरस में पहुंचने के लिए कम से कम उसको लगता है कितना दिन, 7 डेज लगते हैं। कितने दिन लगते हैं, 7 दिन लगते हैं। मतलब 7 डे लगते हैं, कहां से ना, फालोपियन ट्यूब से कहां पहुंचने के लिए, यूटेरस में पहुंचने के लिए। समझना यहाँ पे, ठीक है, याद रखना इसको। तो ये जो आप देख रहे हो, ये बेसिकली आपका क्या है ना, आपका फालोपियन ट्यूब, ये आपका क्या कौन है, ये आपका ओवरी है, ठीक है। ये जो है आपका कौन है, ओवरी है, ये वाला, ठीक है। तो और ये जो आपका स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं किसकी ना, ये जो आपका फालोपियन ट्यूब है, और बाकी जो ये जो आपका ओवरियन फिमराई है, याद है लास्ट क्लास पढ़े थे। तो यहाँ से ओवम या जो एग है वो आपका रिलीज हुआ यहाँ पे, ठीक है। ओवम या एग रिलीज हो, क्या है, आने के बाद यहाँ पे पहुंचा, और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ। ये देखो स्पर्म्स दिखाई जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या बन गई यहाँ पे, जाइगोट। अब जाइगोट यहाँ से लेके यहाँ तक आने के लिए, कहाँ पे, यूट्रस में आने के लिए कम से कम कितना दिन लगता है, 7 दिन। 6 तो मैं कम कर दी, 7 दिन लगते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली फर्टिलाइजेशन कब होती है ना, 14th डे के दिन। फर्टिलाइजेशन कब होती है, 14th डे के दिन आपका क्या होगी, फर्टिलाइजेशन होगी। समझ आ रही बात, ठीक है। फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस ऑन 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, एंड उसके 7 दिन लगेंगे, 7 डेज लगेंगे कहां पहुंचने के लिए, और ये कहां पे हो रही है, फालोपियन ट्यूब में हो रहा है।
वहां से यूटेरस में पहुंचने के लिए कितना दिन लगेंगे? 7 दिन लगेंगे, मतलब 14 7 मिला लो 21 22 दिन, मतलब 21 और 22 डेज जो है उसके दिन आपका क्या होने वाला है ना, यूटेरस तक पहुंचने वाला है। समझ आ गई बात? यहां तक क्लियर है? तब तक आपका सेल क्या होता है कि 64 स्टेज वाला स्ट्रक्चर बन जाती है। ये आपका यहाँ पे ओवम का स्ट्रक्चर दिया गया है, और ये आपका दिया गया है जब आपका जाइगोट, जब आपका 64 टू मतलब 7 डे के बाद ये क्या होती है, जाइगोट जो है आपका 64 टू 100 सेल स्टेज बन जाती है, जिसको अपन ने लिखा था, क्या लिखा था? ब्लास्टोसिस्ट। मियर नहीं, ब्लास्टोमियर तो इनिशियल जो आपका सेल्स थे। अब जब ब्लास्टोमियर कहीं सारे अपने आप को इस तरीके से अरेंजमेंट करते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं? ब्लास्टोसिस्ट। अगर ब्लास्टोसिस्ट का एक डायग्राम बनाओ, ब्लास्टोसिस्ट कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ये कई सारे सेल्स हैं, ठीक है। ये एक्चुअली स्ट्रक्चर है किसका? ब्लास्टोसिस्ट का, ठीक है। तो एक स्ट्रक्चर देखें, ये किसका है एक्चुअली? ब्लास्टोसिस्ट। तो जिसमें करीबन आपका 64 टू 100 सेल्स हैं, ठीक है। तो इसमें बीच में आपको एक गैप देखने को मिला, ये वाला आपका क्या गैप है ना, कैविटी है, इसको हम बोलते हैं ब्लास्टोसिल। ब्लास्टोसिल, दिस इज द कैविटी, ठीक है। एंड ये जो सेल्स हैं, दीज आर कॉल्ड एज एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल, या इसका दूसरा नाम भी है इनर सेल मास। क्या नाम है? इनर सेल मास कहा जाता है किसको? ये जो अंदर जो बूंदी दिख रही है, ठीक है, ये सब क्या है? इनर सेल मास है या एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल है, ठीक है। और ये पूरा जो स्ट्रक्चर है किसका है? ब्लास्टोसिस्ट का है। समझ आ गई बात? ठीक है, नहीं समझा? बोलो, समझ आई बात? ठीक है, चलो। तो ये ब्लास्टोसिस्ट बन के यहां तक पहुंचने में, ये जो अपन बात करें, ये एक्चुअली आपका क्या है? ब्लास्टोसिस्ट ही है। ये जो स्ट्रक्चर है ये आपका क्या है? ब्लास्टोसिस्ट है। और ब्लास्टोसिस्ट के फॉर्म में ही आपका क्या होती है? इम्प्लांटेशन होती है। तो सबसे पहला क्या होगी? ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन होने के बाद क्या होगा आपका? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होने के बाद आपका क्या होगा? जाइगोट से क्या बनेगा? ब्लास्टोसिस्ट बनेगा। एंड ब्लास्टोसिस्ट के फॉर्म में ही इम्प्लांट होने वाला है, मींस व्हेन दैट ब्लास्टोसिस्ट इज एम्बेडेड इनसाइड द, ये जो पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है जो दिख रहा है आपको? एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम के अंदर जब धस जाती है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? इम्प्लांटेशन। When the blastocyst is embedded fully inside the endometrium, it will be called as implantation. तो implantation जो हो गया, तो फिर अब इसको अपन क्या बोलेंगे? एक बार ब्लास्टोसिस्ट का implantation हो गया, अब इसको हम कह लेंगे, क्या बोलेंगे इसको? एम्ब्रियो। तब तक हम एम्ब्रियो नहीं कह सकते। जो हमने सीक्वेंस पढ़ा है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनती है, एम्ब्रियो से फीटस, फीटस से एडल्ट, इन्फेंट, बेबी, एडल्ट वगैरह जो सीक्वेंस है ना, कि जाइगोट से क्या बनती है आपका? हाँ, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो से क्या बनती है? हाँ, फीटस। फीटस से क्या बनती है? इन्फेंट, जो न्यूबॉर्न बेबी है, इन्फेंट। इन्फेंट से क्या बनती है? बेबी। बेबी से क्या बनते हैं? एडल्ट। समझ आई बात? ठीक है। तो जो सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट है उसमें जाइगोट बन चुका है, अब वो जो एम्ब्रियोनिक स्टेज, समझ आई बात? अब इसमें डेवलपमेंट होगा, फर्दर जाके क्या बनने वाला है? फीटस बन रहा है। समझ आ रही बात? क्लियर यहां तक? नहीं समझा? ठीक है। तो ये जो बेसिकली है, तो आपने अभी तक क्या लिखा है? 64 to 100 सेल स्टेज है, ब्लास्टोसिस्ट है। ब्लास्टोसिस्ट में लेवलिंग कर लिया, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल। हाँ, अभी जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स हैं, इनका खासियत क्या है? इनका इंपॉर्टेंस क्या है? इनका स्पेशलिटी यह है, दे कैन डेवलप एनी टाइप ऑफ ऑर्गन। मतलब यहाँ पे जो सेल्स हैं, इनमें से कोई भी एक सेल को अगर मान लो हम स्टोर कर लें, वो सेल से हम अपनी बॉडी का कोई भी ऑर्गन को बना सकते हैं। हार्ट चाहिए, हार्ट बन जाएगा। किडनी चाहिए, किडनी बन जाएगा। लीवर, ब्रेन बन जाएगा, बट ब्रेन को हम आज तक ट्रांसप्लांट नहीं कर पाए। समझ आ रही बात? ठीक है। तो मतलब एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल दैट कैन डेवलप इनटू एनी ऑर्गन। कोई भी टाइप का ऑर्गन का डेवलपमेंट आपका हो सकती है, किससे? जो आपका एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स है, या जिसको हम इनर सेल मास कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? इनर सेल मास कह रहे हैं। समझ आई बात? ठीक है, क्लियर यहां तक? किसको कोई डाउट है बताओ? नहीं? अच्छा, तो एक बार इम्प्लांटेशन, कब इम्प्लांटेशन होगी? मैंने बताया फर्टिलाइजेशन 14th डे में हुआ। ये जो फर्टिलाइजेशन हुआ कब हुआ? 14th डे में। इम्प्लांटेशन कब हो जाएगा आपका? 21st या 22nd डे तक इम्प्लांटेशन हो जाएगी। एक बार अगर हम चलें कहां पे? पिछले वाले जो आपका
स्ट्रक्चर में अगर चलें, इधर देख लो, ठीक है, इधर आपको मैंने बताया था कि देखो 21st या 22nd डे तक देखो प्रोजेस्टेरोन जो हायर कंसंट्रेशन रह रहा है, देख रहे हो ये, उसके बाद क्या हो रही है वो, इसको पता पड़ गया कार्पस लुटियम को पता पड़ जाता कि इम्प्लांटेशन हुआ है कि नहीं हुआ। अगर इम्प्लांटेशन होती है, इम्प्लांटेशन कब होने वाला है, इम्प्लांटेशन कब होती है बताओ, 21st या 22nd डेज में, ठीक है, ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के 21st या 22nd डे में इम्प्लांटेशन होती है। तो एक बार आपका इम्प्लांटेशन हो गई यहाँ पे, ये जो आपका 21st 22nd डे में इम्प्लांटेशन हो गया, तो इम्प्लांटेशन होने के बाद यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनती है जिसका नाम क्या है, प्लासेंटा। क्या बनती है, प्लासेंटा। एंड दिस प्लासेंटा प्रोड्यूसेस हार्मोन HCG। क्या नाम है, HCG, जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन। क्या नाम है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन, HCG का फुल फॉर्म है, ठीक है। तो HCG के कारण क्या होती है, बेसिकली HCG क्या होता है, देखो जैसे यहां से इंप्लांट होगी तो यहां से क्या होगा, HCG रिलीज होगा, और वो HCG रिलीज होकर कहां आएगा, HCG किधर आएगा, आपके ब्लड में आने वाला है। कहां आने वाला है, ब्लड में। ब्लड में आएगा तो ब्लड तो पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो रही है, वो जाके पहुंचेगा कहां पे, ओवरी के पास, पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। ओवरी के अंदर कौन है, कार्पस लुटियम है। कार्पस लुटियम इसको सेंस कर पाता, बाकी हमारे बॉडी का कोई पार्ट नहीं है।